चलो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, जो इसमें दो तरह से फॉलो करेगा, ठीक है। और ये जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर का वो है, कॉम्प्लेक्स है। और कोऑर्डिनेशन है इसका 5 कोऑर्डिनेशन है, तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें 7 कोऑर्डिनेशन है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल, लेकिन इसमें हम स्क्वायर प्लेनर यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर हम डिस्कस करें तो, ठीक है। तो इसमें आपका स्ट्रॉन्ग, अभी आपको ये आपको बताया था स्ट्रक्चर फील्ड, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होंगे, ये सब आपके लेबाइल हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। ये हमने अभी प्रेजेंटेशन से जो आपको बताया था, ठीक है, वही चीज है। वीक फील्ड लिगेंड में क्या है, आपका वीक फील्ड होंगे तो आपका जो 6-7 है ये भी उसमें आ जाएंगे। सिर्फ आपके जो रहेंगे क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, लेबाइल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप चेक कर लेना कि जो आपको अभी बताया था ना कि आपका जो डी है, D0, 1 और 2, ये क्या है, आपके लेबाइल हैं। और आपका ईजी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो लेबाइल होंगे, ठीक है। तो वीक फील्ड के केस में क्या होंगे, सब जो जो वीक फील्ड होगा तो उसमें तो पेयरिंग होती नहीं है, तो सारे के सारे जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें चले जाएंगे, ईजी में चले जाएंगे। मतलब पहले सिंपल T2G में भरेंगे, फिर ईजी में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से इसमें D6, D7, 8 भी आपके उसमें D5 और D4 भी आपके लेबाइल हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड के केस में, ठीक है। एसोसिएशन पाथवे में क्या होगा, आपका ये वाली ज्योमेट्री होगी। इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस आप इसमें देखोगे, क्योंकि इसका जो 7 कोऑर्डिनेट स्फीयर का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, जैसे T2G नीचे और EG ऊपर, ठीक है, इसमें अलग होता है। तो अलग होने की वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। वो सेम उसको फॉलो नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में सिर्फ यही आपके लेबाइल होंगे, बाकी सब आपके इनर्ट हो जाएंगे। थोड़ा इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। आपका जो ईजी और वो दोनों आपस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जो ईजी ऑर्बिटल थे, D x स्क्वायर - y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसमें आपका एनर्जी डायग्राम चेंज हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें भी चेंज है। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है ये। बाकी इसमें सेम स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इसमें सारी थ्योरी हमारी फॉलो हो रही है सेम तरह से एसोसिएशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें कंफ्यूजन दे रखा है कि इन शॉर्ट हम किसको लेबाइल बोलेंगे, किसको इनर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कंक्लूड कर दिया D3 जो है आपका, वो हमेशा क्या होगा, आपका इनर्ट होगा। D3 के केस में तो ऐसा है नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड देखा जाए। D3 मतलब तीनों के तीनों T2G के सारे जो ऑर्बिटल्स है वो एक एक इलेक्ट्रॉन में फिल्ड है, ठीक है। D8 का भी यही सीन है, D6 का भी यही सीन। D6 के केस में लो स्पिन देखनी है, ठीक है। D8 के केस में होगा T2G में आपके 6 इलेक्ट्रॉन और ईजी में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके ये जो है, ये कह रहे हैं ये जो कंडीशन है, चाहे कोई भी आपकी ज्योमेट्री हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, तो इसके केस में ये तो हमेशा ही आपके क्या होंगे, इनर्ट होंगे। कंक्लूड कर लिया, क्योंकि ऐसे ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था ये सब, तो इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख लिया। D3, D8, D6 लो स्पिन वाला आर इनर्ट, D3, D8 एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस आर इनर्ट। लो स्पिन इनकी जो होगी ये भी आपके इनर्ट होंगे। और इन पूरे के पूरे जो डी की कॉन्फ़िगरेशन है, उनका इन्होंने रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाल रखा है। मतलब ये अगर इनर्ट है तो उसकी भी रिएक्टिविटी, ठीक है। D5 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये सब आपके इनर्ट है, इनके बीच में कंपटीशन बता रखा है, तो ये ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, ठीक है। D0, 1, 2 और D7 एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एसोसिएशन पाथ ऑफ, इनके इस केस को छोड़ के बाकी ये सब क्या है, लेबाइल। D0, D1, D2, D7, D10 और D9 और D10। मैम D5 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैसे है? D5 में आपका एक तरह से बोल सकते हो ना, सिमेट्री आ जाती है। T2G आपका क्या है, कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन है, और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, एक तरह से मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से, और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी अगर हम निकालेंगे और उसको माइनस करके देखेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। आपको बताया था ना, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसा है,
ठीक है। D5 के केस में स्पेशली आपका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी आपकी 0 जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसकी वजह से ये फॉलो कर रहा है इस पार्ट को। ठीक है, तो इनके केस में क्या होगा, ये आपका क्या है, इस केस को छोड़ के बाकी ये सब क्या है, हर केस में लेबाइल रहेंगे। डी ये सब केस, इन केस को छोड़ के बाकी केस में, मैंने बोला था ना ये जो ये पेंटागन बाइफिलामेंटल जो ये वाला होता है, ये थोड़ा अलग होता है। पवन अब आया है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D4, D5, D6 दिस आर नॉट लेबाइल। ठीक है, ये कह रहे हैं हाई कॉम्प्लेक्स, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये क्या होंगे, लेबाइल होंगे आपके। तो इन्होंने पूरा का पूरा शॉर्ट कर दिया है इसको, D4 हाई स्पिन, ठीक है, और D9 आर लेबाइल बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आप उसमें करते थे D9 के केस में ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन डिस्कस करते हैं, जब आपको कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में ही आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, ये लेबाइल होता है। ठीक है, ये इन्होंने लास्ट में इसको क्या करा, कंक्लूड कर दिया पूरी की पूरी रिएक्शन को। लेबिलिटी डिक्रीज ऑफ द हैवियर, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, कॉन्जिजेंट मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी आप मोलिब्डेनम की बात करते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम को कंपेयर करते हैं, तो लेबिलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज फॉर हायर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेबिलिटी आपकी डिक्रीज जाती है डाउन द ग्रुप जाने में। ठीक है, D5 सिस्टम रिएक्ट फास्टर देन D4 सिस्टम फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D5 आपका ग्रेटर होगा देन D4। D4 तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, और D4 क्या हो जाएगा, उसमें आपके पास ये रिएक्ट ज्यादा करेगा D5 जो होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, बट इन अ CN एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, और आपका जो N का जो चार्ज है, यानी मेटल के पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो 3 और 4 है, तो लिबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना लिबिलिटी का ऑर्डर, तो ये उसमें रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वेनेडियम का इसने एक स्पेशल केस डिस्कस किया है कि वेनेडियम 3 इज, ये ना सबसे अलग है, ये एक्सेप्शनल बोल सकते हैं उनको। वेनेडियम 3 इज मोर लेबाइल, क्योंकि वैसे तो नहीं हो रहा, पॉसिबल हो रहा। D3 क्या होती है आपका, लेस लेबाइल हो जाए D2 के केस में। बट वेनेडियम का एक ऐसा केस है जिसमें क्या है, D3 इज मोर लेबाइल देन D2, सॉरी वेनेडियम 3 इज मोर लेबाइल देन वेनेडियम 2 बिकॉज ऑफ द माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज मच हायर इन दिस। तो ये ना, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इनको आपको ऐसी देखना पड़ेगा कि और सब केस में तो फॉर्मूला फिट हो रहा है कि आपका T2G में आपके 1 2 वो जो है ये वाले फॉलो होंगे, और EG में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया तो लेबाइल हो जाएगा। बट कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है, उसमें और फैक्टर्स। अब इसमें वेनेडियम का जो स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, इसके साथ जो लीगेंट होगा ना वो माइक्रोसाइक्लिक लीगेंट है, यानी जो लीगेंट है वो बहुत हैवी उसका है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है। अगर स्पेशल उसका केस है ये वेनेडियम के साथ, अगर जो लीगेंट है आपका बहुत हैवी लीगेंट है, तब उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस इनका। ठीक है, कह रहे हैं कि बहुत सारे और रीजंस भी हैं लिबिलिटी के, लार्जर लॉस इन क्रिस्टल फील्ड फॉर D3। ठीक है, लो स्पिन D4, लो स्पिन D5, ये सब ये क्या है, गोइंग थ्रू, ये कह रहे हैं फ्रॉम 6 to either 5 or 7। इन्होंने कहा लार्जर लॉस इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D3, लो स्पिन D4, लो स्पिन D5, लो स्पिन D6, 8 ions is going from 6 to 7 coordinated species in both association और D है dissociation pathways, मतलब mechanism, they are kinetically inert when the crystal field change in very small than other pi bonding type of factor, they are to be considered। ठीक है, इनको बोला ये इनर्ट है, लेकिन ये जो स्पेशल केस है ये पाई, अगर आपका लिगेंड जो है पाई बॉन्डिंग टाइप का है तो ये थोड़े डिफर करेंगे। ठीक है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, पर मेजरली आपका वो वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज होगा लेबाइल के लिए और इनर्टनेस के लिए, जो हमने पहले प्रेजेंटेशन से डिस्कस किया था। ठीक है, मेजरली आपका वही फॉर्मूला जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि आपको लिगेंड को भी देखना पड़ेगा कि पाई बॉन्डेड लिगेंड तो नहीं है। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल और ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही स्टडी की जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब मेजरली वही स्टडी की जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। सब्स्टिट्यूशन होगा किसका? लिगेंड का, ठीक है। तो लिगेंड, और एक्चुअली लिगेंड है क्या? एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके टू टाइप के होते हैं, SN1 SN2, ठीक है। आपको SN1 और SN2 का थोड़ा सा आइडिया है। SN1 में क्या होता था कि इसमें आपका कोई न्यूक्लियोफाइल पहले आके अटैच हो जाता, ठीक है। पहले जो है वो ब्रेक होता था, पहले कैटायन बनता था, फिर ऐड होता था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें क्या होता, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती थी, ब्रेकिंग ऑफ उसका कैटायन का फॉर्मेशन, और कैटायन फॉर्मेट नहीं होता था इसमें, डायरेक्टली जो है दोनों चीज एक साथ। तो सेम SN1 SN2 को अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला जो अगर आप देखें, सिमिलर उसी की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस SN1 को हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बोल सकते हैं, SN2 को एसोसिएटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली क्या होता है, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होता है, और लिगेंड क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। SN1 SN2 आपका दो केस है इसमें, और ये SN1 मतलब 1 यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, यानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर। SN2 क्या डिटरमाइन कर रहा है कि इसमें दो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर, टू स्टेप रिएक्शन है। SN1 जो है 2 स्टेप है, और ये 1 स्टेप है। 1 आपका जो ये 1 है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ये दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये यूनिमोलिकुलर है, ये बाईमोलिकुलर है, ठीक है। 2 स्टेप क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले आपका ये रिमूव हो जाएगा, जो आपका लिगेंड है, वाई जो लिगेंड है आपका, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, यानी एक तरह से इंटरमीडिएट बन गया। फिर इसमें आपके ये जो है ऐड हो जाएगा, जेड ऐड हो जाएगा। तो पूरी की पूरी रिएक्शन लेकिन डिपेंड किसके किसके ऊपर करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो फर्स्ट आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये एक तो क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर होगी और डिसोसिएटेड पास हो गई। इसमें पहले डिसोसिएशन हुआ लिगेंड का, ठीक है, डिसोसिएशन हुआ और फिर ये फॉर्मेशन हो गई उसकी, दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये क्या हुआ, यूनिमोलिकुलर एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, यूनिमोलिकुलर हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है। अब क्या है SN2, इसमें क्या होगा, इसमें एसोसिएशन होता है, 7 कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, 5 6, और ऐड क्या हो रहा है, जेड भी ऐड हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना लिगेंड, तो इसमें जेड ऐड हो गया, 7 कोऑर्डिनेशन बन गया, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, इसमें ये एक रिमूव, फिर वाई जो है रिमूव हो गया, जेड ऐड। इसमें क्या है आपका जो है, ये इस पूरे के पूरे उसके ऊपर डिपेंड करती है। इन्होंने यहाँ पे सही तरह से लिखा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी और जेड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके ऊपर रिएक्टेंट जो इनिशियल रिएक्टेंट था, और जो आपका जेड है, इसीलिए इसको बाईमोलिकुलर बोलते हैं, SN2, ठीक है। जो जेड की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। इन्होंने यहाँ पे सही तरह से लिखा, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, जेड भी इन्होंने इंटरमीडिएट लगा दिया। इंटरमीडिएट एक्चुअली डिपेंड किसके, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इसके ऊपर, इनिशियल के ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है। तो आप इसको रिमूव करके यहाँ पे इसको क्लोज करो, ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, और जेड की कंसंट्रेशन जो आपका अपकमिंग जो लिगेंड है जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, बाईमोलिकुलर हो गया, ठीक है। बट जब हम वाटर का केस लेते हैं, ठीक है, तो जब हम वाटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें पता है कि हमारा जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेटल है, ठीक है, जनरली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो होते नहीं है, मेटल के जो कॉम्प्लेक्स है जनरली वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। तो वाटर जब एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी जो जेड है ना, ये वाटर का मतलब कभी कभी ये वाटर ही होता है, जेड जो है यहाँ पे जो लिगेंड हम ऐड कर रहे हैं वो वाटर हुआ। अगर वाटर हुआ तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, लिगेंड की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। लिगेंड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ही होती है, ठीक है, ये भी यूनिमोलिकुलर होगी, क्योंकि
अगर वाटर का केस में अगर हम यहाँ पे अगर हमारा सपोज करो जेड को भी हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वाटर के केस में क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक एज अ कांस्टेंट हो जाती है और उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक मूल्य, मतलब वाटर के केस में SN1 और SN2 एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ SN1 एग्जिस्ट करेगी, यानी यूनिमोलिकुलर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। रेट ऑफ ये रिएक्शन होगी। हाँ, अब देखो एग्जांपल ये उन्होंने आगे बता रखा है, एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यानी लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर और OH आयन, लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय वाटर और OH आयन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपका एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पीएच क्या होगा आपका, <3 होगा, ठीक है। बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाँ, ये कह रहे हैं वाटर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, लिगेंड इज रिप्लेस बाय वाटर मॉलिक्यूल और OH आयंस, ठीक है। तो ये होगी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब दो तरह के, अब यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, वाटर भी हमारा कभी कभी क्या हो सकता है, वाटर भी हमारा क्या हो सकता है, लिगेंड हो सकता है। उसके केस में क्या होगा, ये SN2 की से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, SN1 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, तो आपका जो लिगेंड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वो एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं, तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब ये वाटर का केस जब हम स्टडी करेंगे तो दो टाइप के हो सकते हैं, वाटर को हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब आपका जो मीडियम है आपका कॉम्प्लेक्स को अगर आपने एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व किया, आपने देखा है ना कि कभी कभी हम कॉम्प्लेक्सेस में क्या करते हैं, हम एसिड डाल देते हैं, तो आपका जो वाटर है वो आपका एसिडिक, मतलब HCl डाल देते हैं, वाटर जो है आपका वो किस एसिडिक हो जाता है, ठीक है। मतलब स्पेशली हम वाटर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, आपके मोस्ट ऑफ द मेटल क्या है, वाटर सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। और अगर हमने बेस डाल दिया उसमें, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं, डिसोसिएशन पाथवेज। इन्होंने बस इसी चीज को ना आगे एक्सप्लेन करा हुआ है वही सब चीजें, ठीक है। दोबारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है, SN1 क्या हो गया, व्हेन जो वो है ये सेम ही चीज है, ठीक है। SN1 मतलब सिर्फ आपका जो इनिशियल आपका जो है उसके ऊपर सफिशिएंट लॉन्ग लाइफ टाइम है, when L5M has a sufficient long time to be experimentally detected। ये पहला आपकी रिएक्शन हुई, ये क्या हुआ, रिमूव हो गया और ये 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज बन गई आपकी मेटल के साथ। तो इसका जो हुआ, पहला क्या हुआ, ये इसका रेट कांस्टेंट क्या हुआ, K1, और रिवर्स का क्या हुआ, K-1, ठीक है। LM जो है इसमें फिर इसने किसके साथ ऐड हो गया, Y के साथ ऐड हो गया, तो ये इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2। दो रिएक्शन हो गई, ठीक है। SN1 को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसको डिटरमाइन करें, इसका रेट डिटरमाइन करें, तो आप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर इसका रेट डिटरमाइन करेगा K2, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, जो प्रोडक्ट बना है, उसका रेट निकालें, इस प्रोडक्ट का रेट निकालें, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, और वाई जो हमने लिगेंड ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फर्दर अगर हम इसमें क्या लगा दे, अप्लाइंग द स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो हमने फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। हमने बताया था ना, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, इसको इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके केस में हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक की कंसंट्रेशन को हमें 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है, ये किस किस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका LMS, इसका ये आ रहा है ना इसमें, इसको हमने 0 पुट करना है, मतलब इसका हमने रेट निकालना है, इंडिविजुअली रेट निकालना है, इसको निकाला हमने। K2 जो है आपका, ठीक है, इसका हमने फाइंड आउट किया, तो इसके केस में क्या आएगा, K1, ठीक है। इसको ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड पे,
तो आपका ये सिर्फ K1 और ये आएगा, ठीक है। फिर आपका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव भी आएगा और K2 आपका रेट कांस्टेंट हो गया। फिर आपका K2 जो है आपका वो क्या है, वो ये और प्लस ये दोनों चीज आएंगी, ठीक है। ये आपको फोटोकेमिस्ट्री में आपको समझा रखा है अच्छी तरह से कि एक बार पहले रेट डिटरमाइन करो प्रोडक्ट का, उसमें क्या आ रहा है आपका कंसंट्रेशन किसकी आ रही है, मेटल, और लिगेंड क्या है 5 कोऑर्डिनेटेड वाला। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फिर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसके लिए हमने क्या किया, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फिर इसकी रेट निकालने के लिए हम सारी की सारी जहां पे भी आपका जहां पे L5M आ रहा है वहां वो हम रिएक्शन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका L5 कहाँ पे आ रहा है, आपके राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, K1 प्लस ये, और यहाँ पे आपका अगर रिवर्स में अगर हम देखना है तो हम इसको माइनस का साइन लगा देंगे और ये आपका नेगेटिव साइड वाला भी आ जाएगा, रिवर्स वाला। फिर यहाँ पे भी आ रहा है K2 के केस में, तो हमने किया फिर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये सब किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए ये सारे के सारे। तो उसमें LM जो आपका L5M की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका रेट क्या आ गया आपका, ये पूरी की पूरी उस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। रेट मेजरली किसके ऊपर डिपेंड है, इस रिएक्टेंट के ऊपर। ऑब्जर्व, ये सारे का सारा हमारे क्या हो गए, के ऑब्जर्व हो गए, और ये सारा का सारा इसके ऊपर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये हो गया सेम, ये इस तरह से मतलब ये है कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस का आप क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो, ठीक है, काइनेटिक स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और आपका इंटरचेंज में क्या हो रहा है सब, अगर आप ये तो तब फॉलो होगा जब आपका जो इंटरमीडिएट बना है उसका सफिशिएंट लाइफ टाइम है, ठीक है, वो डिटेक्ट हो सकता है, तब हम इस चीज को फॉलो करेंगे। जब आपके पास लाइफ टाइम ही नहीं है, वो उसका पास मतलब इतने सफिशिएंट उसका लाइफ टाइम नहीं है कि उसको डिटेक्ट किया जाए, तो वो जो है इंटर डिसोसिएशन मैकेनिज्म, इंटरचेंज मैकेनिज्म कहलाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डज नॉट हैव एनफ लाइफ टाइम, ठीक है, तो डी आईडी इंटरचेंज वाली मैकेनिज्म से फॉलो होगा, ठीक है। इसके केस में भी हम आप इसको एक बार पढ़ के देख लेना, अगर नहीं है समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। सेम यही आपके लॉ फॉलो होंगे, ठीक है, बट इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये रेट है वो अलग अलग होंगे, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो गए यहाँ पे, फिर उसके पास फिर जाके फिर डिसोशिएट होगा, ठीक है। सबसे पहले ऐड हो जाएगा, उसकी जो कांस्टेंट है वो के है, इसका कांस्टेंट के स्मॉल के है, ठीक है। और तो ये आपको इसको इसको फाइंड आउट कर लोगे आप। तो आपका जो एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, SN2 रिएक्शन जो है आपके इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। मैं बस आज के लिए बस इसको बस थोड़ा सा फिनिश कर दूँ, फिर आज शाम को भी मैं सोच रही थी क्लास ले लेती हूँ। शाम को ले मैम कल ले लूंगा। लेना, तुम कल ले लेना, शाम हो ही गई आज की तो। 3 बज गए अभी तो। इसको थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते ना हम, तो इसलिए बोल रही थी मैं। अब पाई और जब लीगेंड आपके जब पाई और वो होते हैं उनको मैं देखती हूँ, क्योंकि पता है चलो फिर देखती हूँ, फिर मैं आपको कल बहुत रहता है यार हमारा बेस है। अभी तो इतना ही पोर्शन हो रहा है मैम। हाँ ये वाली पूरी यूनिट नहीं है क्या मैम? पूरी यूनिट अभी तो और भी दूंगी आपको, आउटर पीडीएफ में इनर ऑर्बिटल वाले, वो इजी है, वो हो जाएगा आउटर इनर वाला जो है। मैम डेली एक एक घंटे की क्लास लोगे ना तो हो जाएगा। तो हमने अभी वैसे तो असाइनमेंट में दे दिया, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक भी डिस्कस करनी है। एक शाम की क्लास लगा लो आज के लिए, बस थोड़ा आज संडे है ना उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर
बाई चांस हमको नहीं मिलता टाइम उसमें, तो इसमें कवर हो जाएगा हमारा संडे। शाम की क्लास ले लो 6 बजे के आसपास। ये इसको फिनिश कर देंगे हम ना, थोड़ा कवर हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। बताओ, शाम की क्लास में कर लेते हैं इसको। हेलो, मैम कल ले हाँ लेना। बेशक कर लेना, शाम को कर लेना। मैम ये बच्चे कल के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल इनकी प्रेजेंटेशन है ना, मनीषा और 2-3 बच्चे और हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे शायद। प्रेजेंटेशन तो कितना मतलब टाइम लगता है इंडिविजुअल प्रिपेयर करने प्रेजेंटेशन? में? प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन क्या है? यस मैम, उन पे ही है इन लोगों यस की मैम। कल। अच्छा, मतलब शिल्पा मैम ले रही हैं? प्रिया प्रिया मैम। मैम। अच्छा, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन रेडी करने में उसको? को आधा घंटा, मतलब ये तो 40 मिनट्स होता है ना। कर लो तुम हाँ तो मनीषा, 40 मिनट्स की क्लास है। 40 मिनट्स की क्लास है ना, बस दूसरी लोगी, इसको फिनिश कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगी। मनीषा, चलो देख लो मैम मैम, आप ये तो लोग जल्दी जल्दी करा दोगे, वो पढ़ना भी होता है। मनीषा और किसका है? मनीषा और मैम ज्योति का है और मधु का है। मधु तो आई नहीं है, हाँ, ज्योति आई है। तो इंटरनल वाली प्रेजेंटेशन है ये? ये वैसे है असाइनमेंट टाइप की मैम थोड़ी ये सी, तो नहीं मतलब मालूम। इसके ऊपर नंबर मार्क्स डिपेंड करते हैं ना, 4-5 नंबर। चलो ठीक है। हाँ मैम, बच्चों को टाइम दे दो मैम, ये ज्यादा कर रही है तो। फिर मैं मैम कल ले लेना आप 2 क्लासेस। ठीक है, फिर मैं मंडे को ले लूंगी 2 क्लास मेरी। फिर बीटेक की बहन फिर मैम आप मैम फिर ट्यूसडे को होगी किसी की प्रेजेंटेशन वाला सीन तो रोज ही है फिर। ये प्रेजेंटेशन का बहाना नहीं लगाना चाहिए मैम, इनको वैसे कह सकते सही हैं बात बच्चे। है। वो अब ठीक है, तुम्हें कल लग रहा होगा कि कल तुम्हारी है, परसों फिर किसी और की होगी। बहन ऐसे तो मत करो फिर, अगर लेनी है तो फिर या तो अगर आप डेढ़ ये देखो घंटे ना, अगर लगते आप हैं। क्लास में होते तो तब भी तो पढ़ते ना, क्लास में तो आते ना आप। हाँ तो मैम मतलब वहां पे वैसे भी ऐसा, पूरा दिन भर फ्री रहते हैं मैम बच्चे, फिर भी पता नहीं क्या लगा रहता है। मैम वो नहीं है कि आप आज शाम को लेनी है या कल 2 घंटे लेनी है, बट ऐसे मत करो कि कल हमारी है तो इसलिए आज मत लो, क्योंकि परसों फिर किसी और की भी होगी। डेली 2-2 घंटे होगी तो आपकी। मैम आज 1 घंटे ले ली, कल भी 1 घंटे ले लेना आप क्लास। नहीं नहीं, 1 2 घंटे से घंटे क्या हो चाहिए रहा है? मुझे ना, 2 घंटे चाहिए मुझे। तो हमको रख लेते हैं मनीषा क्लास, आप अभी तक पढ़ लो, शाम को अब 5 बजे रख लेते हैं या 6 बजे रख लेते हैं। ओके मैम ले ठीक है। लेना। और क्योंकि ऐसा कंटिन्यूसली मैम, चलेगा, ये नहीं है कि आपकी उससे है, ये मंडे मतलब ये कंटिन्यूस चलेगा हमारी 2-2 घंटे क्लास। ऐसे हो सकता है मैम। 10 मिनट बचे आज हमारे जैसे पास। आज मैम जैसे आज कम क्लास लग जाए हम्म आधे घंटे के ऐसे, और कल बेशक से 2 घंटे के लग जाए, कल 10 बजे प्रेजेंटेशन है, 11 मैम साढ़े तो 11 नहीं तक की मैम, क्लास डेली लगेगी, उसके आज ही बाद ले ले लो लेना। मैम आप 1 घंटे की, कल 2 घंटे की मत लेना, कल फिर हम लोगों की प्रेजेंटेशन का ये वो आप आज ले लो, कोई नहीं, तो कल भी प्रेजेंटेशन तो एक पूरे घंटे देखो पूरे दिन में देखो, आप तैयार हो, सबकी सबकी प्रेजेंटेशन 10 मिनट में प्रेजेंटेशन तैयार। में सुनो सबकी प्रेजेंटेशन में क्लास होगी। ऐसे मत सोचो कि आप किसी की प्रेजेंटेशन में क्लास होगी, किसी की नहीं होगी। 2-2 घंटे की हाँ। शाम सुबह शाम क्लास हो, ठीक है, तो सबके लिए इक्वल ही वो रहेगा, टाइम मिलेगा अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने का। ठीक है, तो ले लो मैम आप आज क्लास शाम मैम। को 6 बजे या 5 बजे आप टाइम बता दो, 5 बजे ज्यादा सही रहता है। 6 बजे ले लेना मैम, एक बार ये रिवाइज भी कर लेंगे तब ठीक है, तक, रिवाइज और कर लो, आगे का भी इसके पढ़ डाउट लेंगे। है वो पूछ लो, 6 बजे दोबारा क्लास ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको फिनिश कर देंगे जितना हो सके। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला है, वो आपके उसमें नेट के उसमें भी आते हैं गेट के एग्जाम में, कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म क्यों फॉलो कर रहा है, तो वो चीज है। तो वो तो मंडे को पाएगा, लेकिन आज इसको फिनिश कर देंगे, एसिड बेस वाला जो है हमारा, इसको हाइड्रोलिसिस को फिनिश कर। ठीक है, इस बहाने ना पढ़ लिया जाता है। अगर आप सोचोगे कि अभी मतलब बाद में देख लेंगे, इस बहाने आपका रिवाइज हो जाता है। अकेले अपने आप करने बैठोगे ना तो वो नहीं होगा, ये अपने आप नोट से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं फिर एंड कर रही हूँ इसको। शाम को 6 बजे प्रेजेंटेशन रख लेते हैं, ठीक है, दोबारा सॉरी क्लास रख लेते हैं।
ठीक है मनीषा आप कर लो, ओके मैम। सबको इतना ही टाइम मिलेगा, डेली सुबह शाम होगी क्लास, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम हाँ बोलो बोलो। कल सुबह 10 बजे मैम प्रिया मैम की क्लास, अच्छा तो हम कितने बजे तो उस रखें? हिसाब से देख लेना मैम, भी 2 बजे रख 2-3 लेते, बजे करीब देख लेना। हाँ मैम। हाँ 2 बजे और फिर 6 बजे, ठीक है ओके।